प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। मैं हूं शुभांगी द्विवेदी। मैहर नगर में व्याप्त पेयजल संकट, गंदगी, बदहाल सड़कों और कथित प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस ने नगर पालिका परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन पर जनता की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और तत्काल समाधान की मांग उठाई। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मैहर की जनता लंबे समय से पेयजल संकट, साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था, टूटी और खुदी हुई सड़कों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की कमी से जूझ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्याओं के निराकरण के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार और जनहित की उपेक्षा के आरोप भी लगाए। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन नगर पालिका के सीएमओ प्रिंस अग्रवाल एवं नायब तहसीलदार को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 1 माह के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस व्यापक और उग्र जन आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि नगर की मूलभूत समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इससे पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण अब जनता के साथ सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। आज हम लोगों को नगर पालिका से संबंधित 11 इनकी प्रमुख मांगे हैं, उसके संबंध पर ज्ञापन दिया गया। उसके संबंध पर कार्रवाई नगर पालिका अग्रिम कार्रवाई जल्दी से जल्दी करके नगर अवगत कराएगी। दुरुस्त आए, कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर सड़क पर उतरी। ये महज चुनावी स्टंट है या आगे की कुछ तैयारी है? जनता के लिए वास्तव में लड़ेंगे? ये चुनाव तो अभी है ही नहीं है। हमें जनता की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए हमने वार्डों में भ्रमण किया और वहाँ पर वहाँ की दुर्दशा देखी कि वहाँ पर कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गंदी नालियाँ हैं, वहाँ पर गंदा बहता पानी है, सीवर लाइन के बीच में पाइपलाइन पड़ी हुई है जिससे गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं। नालियों की सफाई नहीं हो रही है, पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जहां पर पाइपलाइन नहीं है, जिन वार्डों में, उन वार्डों में टैंकर नहीं पहुंच रहा है। इन सब अव्यवस्थाओं के लेकर हम सब आज ये धरना प्रदर्शन घेराव किया गया नगर पालिका का कि वो सचेतें और जन सुविधाओं के जिस जो अपेक्षा से नगर पालिका परिषद को चुन के भेजा गया है अपने जनता ने, उस पर आप खरा करने की कोशिश करें और आम जनमानस को ध्यान में रखकर उनकी सुविधाओं का ध्यान दें। भ्रष्टाचार बंद करें। आज जो भ्रष्टाचार का आलम पूरी नगर पालिका में है, कमीशन खोरी चरम सीमा पर है। आज जगह जगह यहाँ पर धार्मिक नगरी होने के बाद भी जो अवैध पैकारी हो रही है, नशा की अवैध बिक्री हो रही है, शराब जगह जगह दुकान में बिक रही है, उन सब अवस्थाओं को लेकर आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये तो सांकेतिक एक हड़ताल थी, सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। हमने उनको 2 महीने का समय दिया है। अगर आप 2 महीने के अंदर अपनी व्यवस्थाओं को नहीं सुधारते हैं तो हम सब आगे आने वाले समय में नगर पालिका में तालाबंदी भी करेंगे और पूरी जनता सड़क पर उतर के मैहर की इनका विरोध करेगी। आज जगह जगह जो सड़क खुदी हुई है, जो अपने गुजराती गुजरात के लोगों को यहाँ का ठेका दिया गया, सड़क खो के वो चले गए हैं। रेस्टोरेशन का काम नहीं हुआ है। जगह जगह जहाँ पर गड्ढे हैं उनको नहीं भराया गया है, लोग गिर रहे हैं और आज कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इसके विरोध में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे जो ठेले वाले हैं, हमारे जो
गुमटी वाले हैं, आज उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है। उनकी व्यवस्था करो, पहले उनको उचित स्थान दो, उसके बाद वो गरीब आदमी जो 500-1000 रुपए रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका परिवार चलता है, वो 25 लाख रुपए दुकान का कहाँ से लेके आएंगे? उनकी व्यवस्था करें, उनको जीवन यापन करने की स्वतंत्रता दें। आप कहीं अब वो नहीं है, आपको ये सब अधिकार नहीं है कि उनके हक अधिकार को आप छीने। उनकी व्यवस्था करें पहले। भ्रष्टाचार का आपको आरोप लगा जी, है। किस तरह का भ्रष्टाचार है? अरे हर तरह का कमीशन खोरी का भ्रष्टाचार है उनके ऊपर। वहाँ आज जो भी आप ये ठेकेदार है उनसे कमीशन लेने का आरोप है। आज जो हमारे स्वीपर भाई हैं उनसे पैसा लेने का आरोप है। ये सब आरोप है उनके ऊपर। अध्यक्ष जी, और भी जिले में बड़े मुद्दे हैं, जी जैसे पथरा चोर, रेत चोर जी और जमीन चोर, जी। ये बड़े जरूरी अगला कदम हमारा वही है, हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और ये जो जन मुद्दे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे हैं, खाद नहीं मिल रही, डीजल के लिए लाइन लग रही है, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, उनके साथ जो बिजली की बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, उसके विरोध में हम आगामी 1-2 महीने में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस प्रशासन को चेताएंगे कि अब भी चेत जाइए, अभी भी समय है और जन सुविधाओं का ध्यान में रखें। तानाशाह मत बनिए, तानाशाह बनने का समय खत्म हो गया है। नहीं तो जनता जिस दिन तानाशाह बनेगी उस दिन आपकी तानाशाही यहीं रह जाएगी। एकजुट दिखी, एक मंच पर तमाम नेता दिखे, क्या ये चुनावी स्टंट है या जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस है? जनता की मांग, जनता लगातार परेशान थी। मैहर जिले की जनता, नगर पंचायत की जनता, ग्राम पंचायत की जनता, आपने खुद देखा कि मतलब पानी की कहीं व्यवस्था नहीं है। इस गर्मी में नौ तपा है, पानी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। कचड़े का ढेर पूरे मैहर के अंदर बढ़ता हुआ है। शराब चित्रकूट में नहीं बिकेगी, शराब पवित्र नगरी मैहर में नहीं बिकेगी, लेकिन पैकारी बिकेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, आम जनता की जो परेशानियां हैं, उसको लेके आज कांग्रेस का परिवार का एक एक व्यक्ति एकजुट होकर नगर पालिका का घेराव किया और हमने अपनी बातें रखी, हमने अपनी मांगे रखी और आने वाले समय में तालाबंदी का जो निर्णय लिया गया, आने वाले समय 2 महीने बाद नगर पालिका की तालाबंदी। ये एकजुटता कब तक दिखेगी? चुनाव तक की चुनाव के बाद तक? देखिए, कांग्रेस हमेशा एकजुट रही। सांप्रदायिक ताकतों से जब जब लड़ना पड़ा है, गांधी जी जब अंग्रेजों से लड़े तो जनता भी एकजुट थी और कांग्रेस भी एकजुट। आज सांप्रदायिक ताकतों से भी लड़ना है और जनता जो आज परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है, पानी से परेशान है, तो हम परिवार के लोग का संकल्प है 2028-2029 कांग्रेस का है और उस संकल्प के साथ हम सब एकजुट। कांग्रेस, जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस मैहर में लगातार मैहर की जनता को लेके जनता की आवाज़ कंधे से कंधे मिला के चल रही है। यदि नगर पालिका 1 महीने के अंदर जो हमने ज्ञापन दिया है उस 1 महीने के अंदर उन विषयों पे काम नहीं किया तो फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और जिला कांग्रेस के तत्वाधान में नगर पालिका परिषद में ताला लगाएंगे और जब तक काम पूरे नहीं हो जाएंगे तो नगर पालिका के सामने बैठ के गांधीवादी तरीके से बैठ के अपने काम जनता विगत दिनों मैहर में देखने के आया कि मैहर के विधायक जी ने बताया कि मैहर में विकास के तौर पर उन्होंने लगभग शासन से 2000 करोड़ रुपए लाए और 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृत कराई। उसमें बताया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए लगभग मैहर नगर पालिका को दिए गए विकास में। 2000 करोड़ वहां आ गया, 500 करोड़ यहाँ आ गया, कई करोड़ रुपए मैहर नगर पालिका का टैक्स है, कई करोड़ रुपए KJX टैक्स दे रही है। उसके बाद जब इतना पैसा आ रहा है तो मैहर की धरोहर रेस्ट हाउस को बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 58.66 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। मैहर रेस्ट हाउस जो मैहर की धरोहर है घंटाघर में PWD का, और PWD का जो ऑफिस है उसको 58 करोड़ में बेचने की तैयारी चल रही है। जब 2000 करोड़ रुपए योजना ला सकते हैं, इतना पैसा आ सकता है, 2000 करोड़ की ब्याज में मिल जाएंगे 58 करोड़। क्या बेचने की जरूरत है भाई? हमारे मैहर की धरोहर को बचा दो और शासन से पैसा ले लो, नहीं मैहर का टैक्स तो पहले ही डबल कर चुके हो, थोड़ा और बढ़ा लो। धरोहर छोड़ दो, PWD का रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस मैहर की धरोहर है, मैहर की जान है। शासकीय संपत्तियों को बेचने का काम मैहर में मत खेलिए। पथरा चोर, जमीन चोर, इनके बारे में भी कुछ बोल दी। पथरा चोर, जमीन चोर, रेता चोर, अभी तो चोरों का खुलासा होगा। स्ट्रीट लाइट चोर, पेवर ब्लॉक चोर,
क्या क्या चोरी हो रहा है इस मैहर नगरी क्षेत्र में और मैहर विधानसभा क्षेत्र में, इतनी चोरियों का खुलासा होगा। लगभग जब 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया, 2000 करोड़ के काम हुए, तो हजारों करोड़ की चोरी होगी भैया। कितने गिनाने में भी घंटों लग जाएंगे। हजारों करोड़ की चोरी है, पकड़ना पड़ेगा। मैहर नगर पालिका में 700 करोड़ का भ्रष्टाचार हो चुका है। 125 करोड़ की सीवर, 125 करोड़ की जल योजना, 220 करोड़ एक साल पहले आया, 70 करोड़ विकास के नाम में सड़कों का आया, गया कहाँ? हुआ तो नहीं, दिखा तो नहीं। विष्णु सागर सामने है, पुराना खोदा विष्णु सागर, लीपापोती चालू है, 3 करोड़ का फिर घोटाला। बड़े घोटालों की सरकार। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस। खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।